आज से लगभग 2500 साल पहले हिमालय की गोद में बसे कपिलवस्तु राज्य में भी एक ऐसी ही दिव्य घटना घटने वाली थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बुद्ध के जन्म से पहले उनके पिता राजा शुद्धोदन एक गहरे दुख में डूबे थे। आखिर क्या था वो स्वप्न जिसने एक पूरे साम्राज्य की किस्मत बदल दी? आइए जानते हैं गौतम बुद्ध के जन्म की वो चमत्कारी कहानी। कपिलवस्तु के राजा शुद्धोदन एक न्यायप्रिय राजा थे। उनके राज्य में चारों ओर सुख और समृद्धि थी, लेकिन राजा के मन में एक कांटा चुभता रहता था। उनकी कोई संतान नहीं थी। उत्तराधिकारी ना होने के कारण राजा और उनकी दो रानियां महामाया और प्रजापति अक्सर मौन और चिंतित रहते थे। संतान की चाह में राजा ने दान पुण्य और पूजा अर्चना में कोई कमी नहीं छोड़ी। लेकिन समय बीतता गया और राजा वृद्धावस्था की ओर बढ़ने लगे। एक रात जब रानी महामाया अपने कक्ष में सो रही थीं, उन्होंने एक अद्भुत स्वप्न देखा। रात्रि के अंतिम प्रहर में 4 दिव्य यक्ष प्रकट हुए। उन्होंने बड़े आदर से रानी को उठाया और आकाश मार्ग से लेकर उड़ चले। वायुमंडल में एक मनमोहक सुगंध व्याप्त थी। यक्षों ने रानी को एक हिमालय की एक ऊंची चोटी पर बने सुंदर आसन पर बिठाया। वहां स्वर्गलोक की अप्सराओं ने आकर रानी का स्वागत किया। उन्होंने रानी को एक पवित्र सरोवर में ले जाकर स्नान कराया, जिससे रानी का शरीर दिव्य कांति से चमक उठा। इसके बाद रानी को एक श्वेत संगमरमर के महल में ले जाया गया। वहां रानी ने देखा कि एक सुंदर श्वेत हाथी, जिसके हाथ में कमल का पुष्प था, उनके समीप आया। उस हाथी ने रानी की दाईं कोख में धीरे से प्रहार किया और वो रानी के गर्भ में समा गया। रानी की आंख खुली तो उन्हें एहसास हुआ कि यह कोई साधारण स्वप्न नहीं था। अगली सुबह राजा ने राज्य के सबसे बड़े ज्योतिषियों को बुलाया। स्वप्न का वर्णन सुनते ही ज्योतिषियों के चेहरे खिल उठे। उन्होंने भविष्यवाणी की, महाराज प्रसन्न हो जाइए, आपके यहां एक अत्यंत प्रतापी पुत्र का जन्म होगा। वो या तो एक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा जो पूरे विश्व पर राज करेगा, या फिर एक महान बुद्ध बनेगा जो संसार को सत्य का मार्ग दिखाएगा। यह सुनकर पूरे कपिलवस्तु में खुशियों की लहर दौड़ गई। समय बीतता गया। उस समय की परंपरा के अनुसार रानी महामाया अपने पहले बच्चे के जन्म के लिए अपने मायके जा रही थीं। रास्ते में पड़ा सुंदर लुंबिनी वन। वैशाख मास की पूर्णिमा की रात थी। आकाश में पूरा चांद चमक रहा था। प्रकृति ने जैसे इस महान आत्मा के स्वागत की तैयारी कर रखी थी। लुंबिनी वन के शाल वृक्षों के नीचे रानी विश्राम कर रही थीं, तभी शुभ घड़ी आई। रानी ने एक अत्यंत सुंदर और तेजस्वी शिशु को जन्म दिया। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। इतिहास गवाह है, यह घटना ईसा से लगभग 564 वर्ष पूर्व की है। राजमहल में उत्सव मनाया गया। राजा शुद्धोदन ने गरीबों और ब्राह्मणों को खुले हाथों से दान दिया। तभी दरबार में महान असित ऋषि पधारे। राजा ने सत्कार के साथ शिशु को उनके सामने रखा। ऋषि असित ने बालक को देखते ही अपना सिर झुका दिया। उनकी आंखों में आंसू थे। राजा घबरा गए, लेकिन ऋषि बोले, राजन चिंता न करें, ये आंसू खुशी के हैं और थोड़े दुख के भी। खुशी इसलिए कि ये बालक शाक्य वंश का नाम पूरी दुनिया में रोशन करेगा। इसे किसी के आशीर्वाद की नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को इसके आशीर्वाद की जरूरत होगी। और दुख इसलिए क्योंकि जब ये बालक बुद्ध बनकर ज्ञान बांटेगा, तब तक मैं जीवित नहीं रहूंगा। ऋषि ने भविष्यवाणी की कि ये बालक संसार के दुखों को दूर करने वाला महामानव बनेगा। यही वो बालक था जिसे दुनिया ने आगे चलकर गौतम बुद्ध के नाम से जाना। एक राजकुमार का जन्म, जिसने राजपाट छोड़कर सत्य की खोज की और अहिंसा का मार्ग दिखाया। बुद्ध का जन्म केवल एक राजकुमार का जन्म नहीं था, बल्कि मानवता के लिए एक नई सुबह की शुरुआत थी।